फिल्म की शुरुआत में हम एक साइंस टीचर हॉवर्ड, उसकी पत्नी एमिली और बेटी सिडनी को देखते हैं, जो सभी ब्रुकलिन को छोड़कर ब्रिज हॉलो नाम की जगह पर जा रहे थे। लेकिन सिडनी को ब्रुकलिन छोड़ने का जरा भी मन नहीं था, क्योंकि वो अपने दोस्तों से भी जल्दी मिल नहीं पाएगी। आप कुछ देर के सफर के बाद सभी ब्रिज हॉलो पहुंच जाते हैं, जहाँ पूरा शहर हैलोवीन के डेकोरेशन से सजा हुआ था, क्योंकि आज की रात हैलोवीन मनाया जाएगा। साथ ही सभी लोगों ने अपने घर के बाहर अजीब अजीब तरह के शैतानों के मैनेकिन को रखा होता है। लेकिन हॉवर्ड को ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे इन चीजों में विश्वास नहीं है। आप सामान शिफ्ट करते समय हॉवर्ड की मुलाकात उसके पड़ोसी जॉन से होती है, जिसने अपने घर के बाहर ज़ॉम्बीज रखे हुए थे। वो हॉवर्ड से कहता है कि यहाँ के सारे लोग एक अलग थीम चुनते और उसी थीम के अनुसार अपने घर को हैलोवीन के लिए सजाते। मैंने ज़ॉम्बी की थीम चुनी है, पर मेरे पास कुछ वेयरवुल्फ भी है, अगर तुम चाहो तो उन्हें ले सकते हो। लेकिन हॉवर्ड उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हॉवर्ड और उसका पूरा परिवार शहर में घूमने आया होता है। तब उनकी मुलाकात शहर की मेयर टैमी से होती है, जो उन्हें शहर में हैलोवीन के सबसे खास फेस्टिवल के तौर पर क्यों मनाते हैं उसके बारे में बताती है। वो कहती है कि काफी समय पहले यहाँ जैक नाम का बहुत ही बदमाश आदमी हुआ करता था, जिसकी बदतमीजी से पूरा शहर परेशान था। इसलिए तंग आकर सभी ने उसे फांसी पर लटका दिया। लेकिन फिर नर्क से शैतान ने उसकी आत्मा को एक पंपकिन में डालकर उस पंपकिन को दुनिया में भेज दिया। और इसी तरह से जैक हर हैलोवीन में शहर में आता है, उन लोगों की पीढ़ी से बदला लेने के लिए जिन्होंने उसे मारा था। जो सुनकर हॉवर्ड और बाकी एकदम हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये बस कहानी लगती है। अब कुछ समय बाद सिडनी अकेले शहर घूमते हुए शमशान घाट आ जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात 3 बच्चे जेमी, रोमोना और मारियो से होती है, जिन्हें भूतों में काफी ज्यादा दिलचस्पी है। वो भूत पकड़ने वाली ऐप की शमशान घाट में जांच कर रहे होते। तब सिडनी उन्हें अपने बारे में बताती है, जो सुनकर वो बच्चे उससे कहते हैं कि तुम जिस घर में रह रही हो वो साधारण घर नहीं है। उस घर में एक महान स्पिरिचुअलिस्ट जोसेफिन रहा करती थी, जो आत्माओं से बातें भी करती थी। लेकिन फिर अचानक ही वो उसी घर में मर गई। कहा जाता है कि उस घर में अब भी उसकी आत्मा रहती है, इसलिए उस घर को डरावना घर माना जाता है। पर ये सुनकर सिडनी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसके अनुसार उसे अपने घर में मजा आने वाला है, क्योंकि उसे भी भूत वगैरह में बहुत दिलचस्पी है। अब घर आकर सिडनी उसी बोर्ड ऐप की मदद से जोसेफिन से बात करने की कोशिश करती है और उससे सवाल करती है कि क्या तुम इस घर में हो, जिस पर उसे जवाब मिलता है कि मैं यहीं पर हूँ। और तभी कमरे का दरवाजा अपनी आप खुल जाता है, इसलिए सिडनी कमरे के बाहर आती है। तब दूसरे कमरे का भी दरवाजा खुल जाता है और अब ऐसे ही अलग अलग कमरे को पार करते हुए सिडनी स्टोर रूम में पहुंच जाती है, जहां एक गुप्त जगह में उसे एक संदूक दिखाई देता है और उस संदूक में उसी जैक का पंपकिन होता है, जिसके अंदर उसकी आत्मा कैद है। लेकिन इस चीज से अनजान सिडनी उस पंपकिन को अपने पास रख लेती है। अब अगले सीन में हॉवर्ड जब अपने घर के पास आता है तो उसे दरवाजे पर रबर का चमगादड़ लगा मिलता है, जो देख कर वो गुस्सा हो जाता है कि मैंने सभी को हैलोवीन मनाने से मना किया था, तो आखिर इसे किसने यहाँ रखा। जिसके बाद वो चमगादड़ को घर के अंदर कचरे के डब्बे में डाल देता है। वहीं उसे वो पंपकिन रखा मिलता है, जिसे सिडनी ने वहाँ रखा था, जो देख कर हॉवर्ड उसे कहता है कि तुम्हें हैलोवीन नहीं मनाना चाहिए, तुम्हें तो ऐसी कोई भी चीज नहीं करना चाहिए जो विज्ञान से साबित ना हो, क्योंकि विज्ञान इस हैलोवीन पर विश्वास नहीं करता, तो हम क्यों करें। पर सिडनी उसकी बातों को अनदेखा करके उस पंपकिन को जला देती है, जो एक लैंटर्न की तरह जलने लगता है। लेकिन गुस्से में हॉवर्ड उसे बुझा देता है और वो पंपकिन फिर से जलने लगता है, जो देख कर हॉवर्ड कहता है कि इसका मतलब इसके अंदर मैग्नीशियम लगा है, इसलिए बार बार जल रही है। तब गुस्से में वो पंपकिन को अपनी थूक से बुझाकर कचरे में फेंक देता है, लेकिन तब भी वो पंपकिन जल रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि उस पंपकिन के अंदर से रोशनी निकलकर चमगादड़ में चली जाती है, जो रोशनी कोई और चीज नहीं बल्कि जैक की आत्मा थी, जो उस चमगादड़ को जीवित कर देती है। और अब देखते ही देखते वो चमगादड़ पूरे घर में उड़ने लगता है, जो देख कर हॉवर्ड और सिडनी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे संभव है कि बेजान चमगादड़ में जान सी आ गई है। वो अब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उड़ते हुए घर के बाहर चला जाता है और फिर कुछ मैनेक्विन चुड़ैल की कढ़ाई में गिर जाता है, जिसके अंदर से रोशनी निकलकर उन चुड़ैलों के अंदर समा जाती है। और अब उस रोशनी की मदद से वो चुड़ैल भी जीवित हो जाती है। इधर एक मैनेक्विन बिल्ली, जिसके अंदर जैक की आत्मा है, वो जॉन के गार्डन में घुसकर एक ज़ॉम्बी को जीवित कर देती है, जो जॉन पर हमला कर देता है। पर जैसे तैसे वो उससे बच जाता है। तब वो रोशनी उस ज़ॉम्बी के अंदर से निकलकर बाकी सारे ज़ॉम्बी को जीवित कर देती है, जो देखकर जॉन एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वहीं अब सारे ज़ॉम्बीज जॉन पर हमला कर देते हैं, लेकिन सही समय पर वहाँ सिडनी आकर उसे बचा लेती है, जिसके बाद वो उससे जोसेफिन के रिश्तेदारों के बारे में पूछती है, इस उम्मीद में कि शायद उसके रिश्तेदारों में से किसी को जैक को रोकने का तरीका पता हो। तब जॉन उन्हें जोसेफिन के पोती विक्टोरिया के बारे में बताता है, जो एक ओल्ड एज होम में रहती है,
इसलिए हॉवर्ड और सिडनी तुरंत उस ओल्ड एज होम में जाकर विक्टोरिया से मिलते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, जिस पर वो उनसे कहती कि मेरी दादी जैक को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने मंत्रों वाली किताब के जरिए जैक की आत्मा को बुलाया था ताकि वो हमेशा के लिए उसे कैद कर सके। लेकिन जब जैक वहाँ आया तो उसने मेरी दादी को ही अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो सिर्फ हैलोवीन की रात को इस दुनिया में आ सकता था और 12 बजते ही वापिस चला जाता। पर अगर वो एक आत्मा को अपनी जगह नरक में भेज दे तो वो हमेशा इस दुनिया में रहकर तबाही मचा सकता था। लेकिन उसकी ये चाल मेरी दादी ने नाकाम कर दी और फिर उसे उसके ही पंपकिन में कैद कर दिया। जब तक उसे कोई ना जलाए वो वापस नहीं आ सकता। जो सुनकर हॉवर्ड और सिडनी अब घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस पंपकिन को जलाकर जैक की आत्मा को आजाद कर दिया। आप कुछ समय बाद ओल्ड एज होम में बने एक शैतान के मैनिक्विन के अंदर जैक की आत्मा घुसकर उसे जीवित कर देता है। साथ ही वो अपने शक्तियों से पूरे ओल्ड एज होम में लगे रबर की मकड़ियों को भी जीवित करके सभी पर हमला करवा देता है। तब हॉवर्ड अपने विज्ञान के ज्ञान का प्रयोग करके सफाई वाले ब्लीच में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाकर एक खतरनाक एसिड बना देता है, जिसकी मदद से वो सारी मकड़ियां तो मरने लगती है। पर तभी एक बड़ी मकड़ी उसे अपनी जाल में फंसा लेती है। लेकिन सही समय पर वहाँ सिडनी आकर उसे स्प्रे की मदद से जलाने की कोशिश करती है, जिससे डर के मारे मकड़ी वहाँ से भाग जाती है। आप सिडनी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इंटरनेट से उस किताब की जानकारी निकालने लगती है कि आखिर जोसेफिन के मरने के बाद उसकी मंत्र वाली किताब का क्या हुआ। तब उन्हें पता चलता है कि उनके मरने के बाद उस किताब को नीलाम कर दिया गया था, जिसे सली नाम के एक आदमी ने खरीदा। इस पर अब जेमी कहती कि मैंने सली को इस जगह देखा है, इसलिए अब सभी उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन तब कुछ जोकर्स के अंदर जैक की आत्मा घुसकर हॉवर्ड और सिडनी के पीछे पड़ जाती है। पर दोनों काफी मशक्कत के बाद उनसे पीछा छुड़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर जेमी और बाकियों को सली मिल जाता है, इसलिए उसे जोसेफिन की किताब के बारे में पूछते हैं, जिस पर सली कहता है कि वो किताब काफी मनहूस थी, इसलिए मैंने उसे दूसरे आदमी को भेज दिया। वो उन्हें उसका एड्रेस भी देता है, इसलिए सभी वहाँ के लिए निकल जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए सभी एक मेज के अंदर फंस जाते हैं, जहाँ हर तरह भूत का कॉस्ट्यूम पहने लोग होते हैं। लेकिन साथ ही वहाँ वो मैनिक्विन्स भी होते हैं जिन्हें जैक ने जीवित किया, जो अब सभी मिलकर सिडनी और बाकियों का रास्ता रोक लेते हैं। इसलिए अब हॉवर्ड उनसे लड़ने जाता है, लेकिन वो जोकर उस पर भारी पड़ जाता है। तब सिडनी एक ब्लैक बेल्ट स्पेशलिस्ट होने की मदद से वो उस जोकर का खेल खत्म कर देती है। लेकिन अब वहाँ और भी मैनिक्विन्स आने लगते हैं, इसलिए अब सभी अपनी जान बचाते वहाँ से भाग जाते हैं। आप सभी उस एड्रेस पर पहुँचते हैं, जो अगर किसी और का नहीं बल्कि सिडनी के प्रिंसिपल फ्लॉयड का होता है, जो देख कर सभी हैरान हो जाते हैं। फ्लॉयड उनसे कहते हैं कि मुझे पुरानी चीजें जमा करने का बहुत शौक है। वो उन्हें वही मंत्र वाली किताब भी दिखाते हैं, जिसमें जैक को फिर से उसी पंपकिन के अंदर कैद करने का मंत्र भी लिखा होता है। लेकिन तभी फ्लॉयड के घर खड़े रग्बी प्लेयर की ज़ॉम्बीज जीवित होकर सभी पर हमला करने लगते हैं, जिनकी तादाद ज्यादा होने के कारण हॉवर्ड और बाकी आसानी से उनका मुकाबला नहीं कर पाते। वहीं एक ज़ॉम्बी उस किताब पर किक मार के उसके पन्नों को हवा में उड़ा देता है, जिस वजह से जैक को फिर से पंपकिन में बंद करने वाले मंत्र का पन्ना जल जाता है, जो देख कर सभी परेशान हो जाते हैं। तब हॉवर्ड को एक चेनसॉ मिल जाता है, इसलिए वो उसकी मदद से सारे प्लेयर्स की ज़ॉम्बीज को काट देता है, जो देख कर बाकी खुश हो जाते हैं। अब उस पन्ने के जल जाने से उनके पास और कोई रास्ता नहीं था जैक को फिर से पंपकिन के अंदर कैद करने का। इसलिए वो सभी शमशान घाट आते हैं, जहाँ फ्लॉयड जोसेफिन की आत्मा को बुलाने का मंत्र पढ़ने लगती है, ताकि उसकी आत्मा यहाँ आकर उन्हें वो मंत्र बता सके। तब वहाँ जोसेफिन की आत्मा आकर हॉवर्ड के अंदर ही घुस जाती है, और फिर हॉवर्ड के अंदर से जोसेफिन गुस्से में उनसे कहती कि तुम लोगों ने जैक को आजाद करके मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। पर फिर भी सबके बहुत विनती करने पर वो उन्हें मंत्र बता देती है, जिसे रोमोना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। और मंत्र बताने के बाद जोसेफिन हॉवर्ड के अंदर से गायब हो जाती है। लेकिन हॉवर्ड को कुछ याद नहीं होता कि आखिर अभी उसके साथ हुआ क्या। दूसरी तरफ शहर के बीच टैमी और बाकी सारे लोग हैलोवीन मना रहे होते, लेकिन तभी वहाँ पूरे शहर के मैनिक्विन आ जाते, जिन्हें जैक की आत्मा ने जीवित कर दिया था, ताकि इस बार जैक अपनी आत्मा का दूसरी आत्मा से सौदा करके उसे नर्क में भेज दे। लेकिन उन्हें देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं। तब जैक की आत्मा वहाँ खड़े बहुत ही बड़े मैनिक्विन के अंदर घुस जाती है, जिससे वो जीवित हो जाता है। इधर एमिली घर में अकेली होती है, वहीं वो पंपकिन भी होता है, जिसकी मदद से ही जैक नर्क में जा सकता है और वहाँ से वापस आ सकता है। साथ ही वो उसी पंपकिन के जरिए किसी दूसरे की आत्मा का सौदा कर सकता है। तभी एमिली को घर में किसी के होने का आभास होता है, इसलिए वो घर में चेक करने लगती है। लेकिन तब हम देखते हैं कि वो पंपकिन वहाँ से गायब हो चुका है। वहीं हॉवर्ड और सिडनी दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि 12 बजने में कुछ ही देर का समय बचा था और जैक भी उस पंपकिन को लाने जरूर उसके घर आया होगा। लेकिन रास्ते में उनके पीछे कई सारे मैनिक्विन पड़ जाते हैं, पर हॉवर्ड उन्हें अपनी गाड़ी से कुचलते हुए आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जैक एमिली के पास आ
जाता है जिसके पास वो पंपकिन भी होता है। साथ ही उसके सिर में लगे पंपकिन से अग्नि भी निकल रही होती है, जो देखकर एमिली घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, पर वो उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन सही समय पर वहाँ हॉवर्ड और सिडनी आकर उससे लड़ने लगते हैं, पर अब तक 12 बज चुके थे। इस वजह से वहाँ एक पोर्टल बन जाता है, जो पोर्टल जैक की आत्मा को नक में ले जाएगा। लेकिन वो अपनी आत्मा का सौदा एमिली से करने के लिए उसे पोर्टल के अंदर डालने लगता है। तब हॉवर्ड एमिली को पकड़कर वो मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन इसका जैक पर कोई असर नहीं होता। फिर सिडनी हॉवर्ड से कहती है कि आपको मंत्र पर विश्वास करके उसे पढ़ना होगा, क्योंकि आपको शैतानी चीजों पर विश्वास नहीं है, इसलिए मंत्र काम नहीं कर रहा। वहीं जैक एमिली को पोर्टल के अंदर डालने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए अब जाकर हॉवर्ड उस मंत्र पर विश्वास करके उसे पढ़ने लगता है, जिससे जैक की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती है और फिर वो एमिली को छोड़कर उसकी आत्मा उस पंपकिन के अंदर कैद हो जाती है, जो देखकर सभी एकदम खुश हो जाते हैं। वहीं जैक के कैद होते ही शहर के सारे शैतानी मैनिक्विन भी मारे जाते हैं, जिससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हॉवर्ड और सिडनी उस पंपकिन को एक संदूक में डाल देते हैं और फिर उस संदूक में एमोनियम फॉस्फेट डालकर उसे बंद कर देते हैं, ताकि कभी उस पंपकिन में आग ना पकड़े। लेकिन तभी उन्हें बेसमेंट के एक कोने में और भी कई सारे संदूक दिखाई देते हैं, जिनमें भी जैक की तरह अलग अलग शैतानों की आत्मा मौजूद थी, जो देखकर हॉवर्ड और सिडनी एकदम परेशान हो जाते हैं। और फिर इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।